तो आज है 15 जून 2025 और आज है संडे। मैं थोड़ा बाहर टहलने आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो रहेगी, पहला तो मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा जो होगा, और दूसरा मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स भी थे, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा नाम है रच्छम सिंह, मैं यूपी के बांदा जिले से हूँ और करेंटली मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, दैट इज़ बीए। बीए का कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर अब लग जाएगा। चौथा सेमेस्टर खत्म हो गया तो 5th सेमेस्टर अब लग जाएगा। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर बताऊं तो मैं अभी बिगिनर ही हूँ। मुझे लेकिन 1 साल हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, तो एक्सपीरियंस है, बट मैं बिगिनर ही हूँ। मेरे हिसाब से शायद बिगिनर वो होता है जो कोई भी एग्जाम अभी तक ना दिए हो, शायद उसे ही बिगिनर कहते हैं। तो मैं बिगिनर हूँ। और एज की रिगार्डिंग तो मेरी एज 17 ईयर्स 10 मंथ्स के अप्रॉक्स है, यानी कि मैं अभी 18 ईयर्स का नहीं हूँ ऑफिशियली, और वैसे ओरिजिनल भी। तो मैं अभी कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इस बार का मैं CHSL का फॉर्म भी और CGL का फॉर्म भी नहीं फिल कर पाऊंगा, तो इस साल तो ऐसे ही ऑफ ही रहेगा। तो अगले साल मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ सारे। 9 अगस्त के बाद मैं सारे फॉर्म फिल कर सकता हूँ बेसिकली। और मैं भी यूपी बोर्ड का ही हूँ, और मैं इंग्लिश बोर्ड का नहीं हूँ, मैं यूपी बोर्ड का ही हूँ। और तो इंट्रो के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। नाउ आते हैं कि मैं मैथ्स का रिवीजन कैसे करता हूँ। रिसेंटली कमेंट आया था मेरे में कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करते हो। तो सबसे पहले तो मैंने मैथ्स का बैच ले रखा है गगन सर का, तो PDFs वो प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चंस की, सीटें जिसे कहते हैं। तो वही सीटें में सॉल्व करता हूँ। जो प्रीवियस चैप्टर हो जाते हैं, जैसे अरिथमेटिक मेरी कंप्लीट होने वाली है, 3 चैप्टर बचे हैं, तो पिछला जैसे परसेंटेज रेशियो वगैरह जो भी है, तो उसकी सीटें लगाता हूँ सर के। और डेली का ये रहता है कि 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो 50 में 40-50 लग जाते हैं मेरे। तो डेली का ऐसे रिवीजन मेरा चल रहा है, और 1-2 क्लासें हो जाती हैं, एक हो पाती है शायद, 1-2 क्लासें हो पाती हैं। तो ऐसे मेरा रिवीजन चल रहा है। मेरा तो रिवीजन ऐसे चल रहा है क्योंकि मेरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो 50% मान लो हो गया, 50% हो गया। तो एक बिगिनर को कैसे मैथ्स का रिवीजन करना चाहिए, उसे क्या 50 क्वेश्चंस डेली के लगाने चाहिए, क्योंकि बिगिनर के पास बाकी चारों सब्जेक्ट भी होते हैं ना, मतलब बाकी तीनों सब्जेक्ट भी होते हैं। मेरा क्या है कि मेरे 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए, मुझे सिर्फ उनको रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन जो बिगिनर होगा उसको क्लास भी करनी है, बाकी तीनों सब्जेक्ट की क्लास वगैरह भी करनी है, नोट्स बनानी है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा। तो बिगिनर को क्या करना चाहिए, जो कि जिसका मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा पूरा नहीं है, तो उसको 50 नहीं तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो लगाने चाहिए। और जो भी डेली की क्लास रहती है मैथ्स की, वो भी करते रहना चाहिए साथ में, एक क्लास, और कम से कम 25 क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए। और शुरुआत में 25 क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना कि हमारे बगल वाला मान लो कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वो रिपीटर है, उसे मैथ्स आती है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जल्दी लगा लेता है, और हमको वही 50 क्वेश्चन लगाने में टाइम लगता है। तो हम सोचते हैं कि यार हमको इतना टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं लग रहा है सवाल। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जो वो स्पीड होती है ना, फ्लो, वो प्रैक्टिस से आती है। तो प्रैक्टिस के थ्रू हमारी भी स्पीड बनी जाएगी। वैसे बिगिनर है, मेरी भी मैथ्स कमजोर है, बट प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो स्ट्रांग हो जाएगी। और जब भी मैथ्स की प्रैक्टिस करो तो जो भी क्वेश्चन हो जो सीट में रहते हैं, जो सर कराते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो सीटें लगानी चाहिए, कम से कम 2-3 बार तो सीटें ही लगानी चाहिए, 3-4 बार, और उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। इसलिए जो क्लास में सीटें प्रोवाइड की जाती है उसको, वो तो मैंडेटरी है लगाना, उसको तो लगाना ही चाहिए। और वो सीटें लगाते समय हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से रीड करना है, उसका मतलब समझना है। ये नहीं कि उसके सॉल्यूशन में कि क्या नोट्स में हमने सॉल्यूशन लिखा था, देख लिया, बस हो गया, लगा लिया, ऐसे नहीं। और ऐसे भी रिवीजन नहीं करना है कि नोट्स खोल के बैठ गया, मैथ्स की सीट खोल के बैठ गया, वही PDF जो भी है, और बस सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसे रिवीजन चल रहा है। ऐसे रिवीजन नहीं होता है मैथ्स का। मैथ्स पेन कॉपी मांगती है, यानी मैथ्स के रिवीजन में जितना पेन चलेगा उतना ही आएगी। मैथ्स को रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट थोड़ा ही है। तो यही है कि मैथ्स का रिवीजन ऐसे कर सकते हैं। बिगिनर को 25 सवाल तो कम से कम लगाने चाहिए। और थोड़ा 25 और 50% सिलेबस हो जाए तो 50-60% तो 50 क्वेश्चन शिफ्ट हो जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे 2-3 महीने तक ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाने चाहिए, कम से कम 50 से लेके फिर 75 करना चाहिए इसको। फिर इसके बाद 100 मैक्स है। तो
हाँ ऐसे मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये एक लाइक छोड़ देना, अगर दिल से अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।